Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 63. तो बूस्टर पैक बूस्ट करने के लिए है, पता है ना? नहीं पता है? चलो क्वेश्चंस देखो और लास्ट की वीडियोज के भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ये एज का क्वेश्चंस है, राइट? ये 26 में एज वाले क्वेश्चंस इसने इजी पूछ रखे हैं एनटीपीसी में, ठीक है? आप यदि एज वाले क्वेश्चंस और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो ना, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो एनटीपीसी सीवीटी 1 का क्वेश्चंस बनाओ, तब समझ में आएगा कि कैसा कैसा उसने क्वेश्चंस पूछ रखा था, राइट? और यदि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप समझने में मिस्टेक कर देंगे और वो आपका जो की वर्ड है वो नहीं पकड़ पाओगे। इंग्लिश उसमें काफ़ी हेल्प किया था एनटीपीसी सीवीटी 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट? आप कह रहे हो कि पुराने वीडियो का एडवर्टाइज कर रहे हो? यस, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, अब जाके देखो समझ में आएगी, राइट? तो ये एज का क्वेश्चन है एक, और एक एमपी का क्वेश्चन है, डिस्काउंट देना है, प्रॉफिट पे पहुंचाना है, आराम से काम होगा। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे। सवाल इसने क्या पूछा? 6 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी होगी। आपको एक कंडीशन सेट करना है कि देखो, ये फादर है, लेट किया मैंने, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। 6 वर्ष पश्चात मतलब 6 वर्ष बाद इसको इस तरह से डाटा सेट करते हैं कि 6 वर्ष पश्चात 3 गुनी होगी। इसका मतलब यदि हम सन का वाई ईयर्स लेट कर लें तो फादर का 3 वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 वर्ष पश्चात है तो आज कितना होगा? 6 वर्ष कम हो जाएगा, 3y-6, और यहाँ पर हो जाएगा y-6, क्योंकि 6 वर्ष, ये डेटा थी 6 वर्ष के बाद का, ये डेटा थी 6 वर्ष के बाद का, तो ये आज का डेटा है, ठीक है? अब इसने बोला 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व यानी अभी ये प्रेजेंट टाइम का है ना, अभी इसके 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले, तो 3y-6 तो ऑलरेडी अभी प्रेजेंट का एज है, तो 6 वर्ष पहले एज क्या हो जाएगा? 3y-12। और यहाँ पर बच्चे की आयु, सन की आयु y-6 है, तो 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? y-12। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि 6 वर्ष पूर्व जो हो ना, पुत्र की आयु के 7 गुना थे। जब आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे ना, आप हमेशा जानो कि पुत्र तो छोटा होगा, इक्वेशन बराबर करनी है, गुना जब भी होगा बेटे में ही गुना होगा, राइट? तो बस y की वैल्यू निकाल दो, 3y-12, 7y-62 कैलकुलेट करेंगे। 7y में 3y इधर कर दोगे तो 4y, और -84 + 12 तो 72 हो जाएगा। y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, y की वैल्यू हो जाएगी 18। y की वैल्यू कितनी हो गई? 18। आंसर तक जाना है। प्रेजेंट एज पूछा है इसने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यही तो हम लोग लिखे थे। तो 18 में 6 माइनस करो तो ये 12, और 18×3 = 54 में 6 माइनस करो यानी ये 45। ऑप्शंस नंबर डी, दैट इज आंसर। सीखना क्या है सर? सीखना यही है कि आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि 6 वर्ष के बाद ये हो रहा है तो वर्तमान में ये होगा, इसके 6 वर्ष पहले जाएंगे तो कंडीशंस वो हो जाएगी। और चूंकि सन छोटा होगा तो जो भी गुना करना होता है हमें, तो पुत्र की आयु में ही गुना करनी होगी, और पुत्र की आयु में गुना करके आप वाई की वैल्यू निकाल लो। हाँ, ये पुट करने पर थोड़ा ध्यान देना कि वर्तमान आयु पूछा है कि और कौन सी, कुछ अलग भी पूछ तो नहीं लिया। यदि वर्तमान आयु पूछा तो सीधा वर्तमान आयु पर सेट करके आंसर तक जाएंगे, राइट? एक दुकानदार है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक निर्धारित करता है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? इजी नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो बोलोगे कि ये बूस्ट कैसे करेगा? अरे कभी कभी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत होना। अब देखो, मार्केट प्राइस है,
डिस्काउंट आप किस पे देते हो? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डिस्काउंट देंगे। तो जब डिस्काउंट कर देंगे तो आप एसपी पर पहुंच जाओगे। सर, इस टाइप के क्वेश्चंस ना, ठीक है, जो लेंदी लेंदी होते हैं, इसी टाइप के इक्वेशंस में सेट करके आप ला सकते हो। इसमें और भी फ्रैक्शंस लग सकती है आराम से, ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है कि 1 केजी की जगह 850 ग्राम देता है, ये देता है, वो देता है, ठीक है। तो जो लेंदी लेंदी क्वेश्चंस है ना, तो इसी इक्वेशन से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसने ये बोला सवाल ने कि क्रय मूल्य से 180% अधिक निर्धारित किया। क्या ये मैं कह सकता हूं कि कोई चीज 100 रुपया का था, फ्रैक्शन में लिखना सीख लेना, और यदि पता है तो तब तो कोई बात ही नहीं। 100 रुपया का कोई चीज था, 180% अधिक, 180% अधिक यानी इसका 180 ऐड करेंगे 280, तो ये मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा और ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अरे भैया यही तो है। इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, एम पी बटे सी पी गुना डिस्काउंट देंगे और यहाँ पर एस पी बटे सी पी कर देंगे, ठीक है, सी पी कट जाएगा। तो ये मेरा डिस्काउंट है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन इसको 12% लाभ चाहिए, करवा देते हैं लाभ। 112/100, यही बोल रहा था मैं, सी पी कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो डी है ना, ये डी डी फॉर डिस्काउंट, इसका फ्रैक्शंस क्या होगा? 112/280 कटा दीजिए। किससे कटाएंगे? 4 से कटा दीजिए, 25 3 28, 4 से कटा दीजिए 70, फिर से कटा दीजिए, 7 चौक 28, 7 दही 70। 10 रुपया का चीज आप 4 रुपया में बेच रहे हो, कितना डिस्काउंट दिया होगा साहब? 60% की आंसर, 60%। काफ़ी इजी हो गया यार, बट कोई नहीं। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, राइट। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल ऑल।